आपने विनय व वात्सल्य का अध्ययन कर लिया। सूरदास द्वारा लिखित सूर की कृतियों में आप भ्रमर गीत का अध्ययन आज करेंगे। भ्रमर गीत वास्तविक रूप में है क्या? वैसे एक किंवदंती है कि जब उद्धव जी आते हैं, गोपिकाओं को ज्ञान और योग का संदेश देना चाहते हैं, उपदेश देना चाहते हैं, तो गोपिकाएं चिढ़ जाती हैं और ऐसे समय में भ्रमर एक मथुरा के तरफ से उड़ते हुए एक आते हुए भ्रमर को देखती हैं और मन की जो भी भड़ास है, उनके मन की जो भी शिकायतें हैं, वह उद्धव जी से जो कहना चाहती हैं नहीं कह पाती हैं, तो वो इंगित करके उस भ्रमर को इंगित करके और अपने मन की सारी भड़ास, सारी बातें जो है कह देती हैं। इसीलिए इसको भ्रमर गीत कहा गया है। इसके विषय में बताया गया है, तो आइए अध्ययन करते हैं भ्रमर गीत। भ्रमर गीत गोपियों के और उद्धव के संवाद में वाग विदग्धता का विकसित रूप दिखाई देता है। ज्ञान गरिमा से मंडित उद्धव को कृष्ण गोकुल इसलिए भेजते हैं कि वे गोपियों को निराकार की ओर उन्मुख कर सकें। प्रस्तुत अंश के अंतर्गत गोपियों के प्रत्युत्तरों में वाग विदग्धता बिल्कुल कूट करके भरी हुई है। सच पूछिए तो वाग विदग्धता का नाम यही है कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा खरा और चुभता हुआ उत्तर दिया जाए कि उसकी बोलती बंद हो जाए। साधारण रूप में हम व्यंग का बड़ा भाई कह सकते हैं, जो साधारण लोगों को ही प्राप्त होता है। असाधारण लोगों को साधारण नहीं, असाधारण लोगों को ही प्राप्त होता है। इससे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि गोपिकाओं ने क्या किया, व्यंग बाण चलाया, एक तरह से मन की सारी भड़ास निकाला है। वही है भ्रमर गीत में। आइए अध्ययन करते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगेरी, अरु कुंजन की छाही। वैशुर भी वैवक्ष दोहिनी, खरी के दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिली करत कोलाहल, नाचत गही गही बाही। यह मथुरा कंचन की नगेरी, मनि मुक्ता हल जाही। जब ही सुरती आवती वासुके की, जिय उमगत तन नाही। अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदानंदनी बाही। सूरदास प्रभु रहे मौने है, यह कही कही पछताही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। कठिन शब्दों को आप एक बार लिख लेंगे। बिसरत में होता है विस्मित हो जाना। हंस सुता यानी सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना जी। कगरी मने किनारा, सुरभि मने गाय, और खरिक मने गाय बांधने का स्थान जो जहाँ वो खड़ा होती हैं, जिनको गौशाला कहा जाता है। मुक्ता हल मने होता है मोती। ऐसे ही कठिन शब्दों का आप निवारण कर लेंगे पहले एक बार, उसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में है प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित है, जिसे भ्रमर गीत शीर्षक से काव्यांजलि में संकलित किया गया है। प्रसंग में लिखेंगे कि श्री कृष्ण मथुरा में अपने सखा उद्धव जी से कहते हैं कि हे ब्रज, कि मुझे ब्रज की यादें मुझे भूलती नहीं है। भले ही मथुरा कितनी ही अच्छी क्यों न हो, किंतु ब्रज की यमुना, कुंज की गायें, ग्वाल बाल सब मुझे याद आते हैं। व्याख्या में लिखेंगे कि श्री कृष्ण उद्धव को संबोधित करते हुए कहने लगे कि हे उद्धव,
मुझे ब्रज भूलता ही नहीं है। मथुरा में रहते हुए भी मैं एक क्षण को भी ब्रज की यादों से मुक्त नहीं हो सका। यमुना के सुंदर कगार है कि हंस सुता के सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाई, वह सुरभि वह वच्छ दोहिनी खरी के दुहावन जाए। अब ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गई गई बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्तावल जाही। कहा कि यद्यपि हम सब ग्वाल बाल परस्पर मिलकर कैसा कोलाहल करते थे, कहा कि ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल नाचत गई गई बाही, ये सब जो है कितना कोलाहल करते थे। हम सभी एक दूसरे की बाहें पकड़कर कैसे नाचते थे, नाचत गई गई बाही। ये सब यादें मुझे सताती रहती हैं। कृष्ण की अंतर व्यथा है। ये कहते हैं कि ये सब यादें हमें सताती रहती हैं। यह मथुरा भले ही सोने की नगरी हो, कहा यह मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ताहल जाए। यद्यपि मोती सजा हुआ है, इनमें धन धान्य मणि युक्त है, वैभव से भरपूर है यह, किंतु मुझे जब मैं सुरती आवती वा सुख की, जब मुझे ब्रज के उन सुखों की याद आती है तो मेरा शरीर एवं प्राण वहाँ जाने के लिए बेचैन हो उठते हैं। जब मैं सुरती आवती वा सुख की, मन उमगत तन जाए। कहा मैंने माता जसोदा और बाबा नंद के साथ कितनी लीलाएं और कितने सुख भोगे। अनगन बात करी बहु लीला जसोदानंद निभाए। कहा कि इतनी अनगिनत बार मैं माँ जसोदा और नंद जी के साथ और माँ जसोदा के साथ मैं कितने सुख भोगे, कितनी लीलाएं की, यह मैं कैसे बताऊं। सूरदास जी कहते हैं सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कई पछताए। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण उन पुरानी यादों को याद करते करते पश्चाताप कर रहे हैं और अंतः हृदय में दुखी होकर मौन हो गए हैं। विशेष आप लिखेंगे काव्य सौंदर्य में कि इसमें श्री कृष्ण की विकलता का यथार्थ चित्रण है। ब्रजभूमि से कृष्ण के अनुराग का अनुपम चित्रण है, स्मृति संचारी है और कृष्ण की विकलता का यथार्थ चित्रण किया गया है। इस प्रकार से आप इस पद्य को पढ़ लेंगे। इसके बाद आप अगले वीडियो में अगले पद्य का अध्ययन करेंगे।